हेलो गैस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे तुमको जितना भी दिन बचा है 20-22 दिन उसमें कैसे तुम फिज़िक्स में कैसे अपना स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। क्योंकि पिछले वाले वीडियोस में हम केमिस्ट्री के बारे में बात किए थे एंड मैथ्स के बारे में भी बात किए थे। तो मैं अभी चैप्टर वाइज बताऊंगा कि तुमको टॉपिक्स कैसे कैसे करना है एंड कैसे कैसे उसको रिवीजन करना है। ओके, क्योंकि इसलिए मैं लिखा हूँ स्कोरिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि अभी तुम्हारे पास ये टाइम नहीं है कि अगर तुम रोटेशन नहीं किए हो फिर मैं जाके ये बोलूँगा कि तुम पूरा रोटेशन लेके बैठ जाओ, क्योंकि उतना टाइम है नहीं। ठीक है, तो पहले हम स्कोरिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। स्कोरिंग टॉपिक पे सबसे जो टॉप 2 में आता है वो ऑप्टिक्स आता है एंड मॉडर्न फिजिक्स आता है। ठीक है, तुम लोगों को भी पता होगा। ऑप्टिक्स बहुत इजी है, क्योंकि ऑप्टिक्स का जो मेन बेनिफिट है इसमें यह है कि ये थोड़ा इंडिपेंडेंट चैप्टर है, मतलब बाकी टॉपिक पे ये उतना डिपेंड नहीं करता। हाँ, थोड़ा सा डिपेंड करता है। थोड़ा सा किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिलेटिव वेलोसिटी, जो काइनेटिक्स में तुम लोग पढ़े होंगे। ठीक है, बाकी एक चीज़ पे डिपेंड करता है, एसएसएम के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट ये तुम्हारा एडवांस में आता है, जेईई मेंस में यूजुअली नहीं आता है। ओके, तो ये थोड़ा इंडिपेंडेंट रहता है। तो ऑप्टिक्स में है क्या, पहले हम डिस्कस करते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में तुमको क्या है, सारे के सारे जो सिचुएशन है कि भाई मेरा ये जो लेंस है, ये मेरा लेंस है। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट इधर है, मेरा इमेज कहीं पे इधर इधर किसी में फॉर्म होगा, तो ये मेरा सेंटर है, ये मेरा फोकस पॉइंट है। तो इसके बीच में अगर होगा तो कहाँ फॉर्म होगा, उसका नेचर क्या होगा, ये जो सारा प्रॉपर्टी का जो टेबल है ना, मेरे को अभी भी याद है, इसमें 4 टेबल था। एक था कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये जो चारों टेबल है ना, तुमको पूरा मतलब ये याद रहना ही चाहिए। इसका सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ और पोजीशन ऑफ इमेज याद रहने चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट जिसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये है कि उनको ये पता नहीं रहता है कि इमेज जो है या ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है उसमें जो साइन है, जैसे u इक्वल टू -30। ठीक है, ये साइन पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, इसमें एक फंडा बताता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, हमेशा तुम मिरर हो या लेंस हो उसके पोल से स्टार्ट करना। ओके, अगर तुम इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट गए तो पॉजिटिव, अगर तुम ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट गए तो नेगेटिव। ठीक है, लाइट का डायरेक्शन, लाइट डायरेक्शन तुम्हारा क्या है, ये है। ओके, ये चीज़ हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। ठीक है, जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि भाई ये मेरा मिरर है। ठीक है, ये मेरा मिरर है, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है। ओके, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसमें लाइट कैसे आ रहा है, लाइट ऑब्जेक्ट से आएगा ना। ठीक है, तो ये जो लाइट आ रहा है ऐसे आ रहा है, बट तुम जब पोल से डिस्टेंस मेजर करोगे, कैसे मेजर करोगे, ऐसे मेजर करोगे। तो अगर ये डिस्टेंस 30 है तो तुम यू कितना लोगे, -30। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट हमेशा अप्लीकेबल होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कभी मतलब तुमको धोखा नहीं देगा। ये जो कॉन्सेप्ट, बाकी टीचर लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद रखना। ओके, कूल। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। सेकंड चीज़, इसमें बस यही चीज़ तुमको याद रखना है, साइन वगैरह ठीक करना है और पोजीशन वगैरह देखना है। रे ऑप्टिक्स ख़त्म। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में जेईई मेन में अगर तुम PYQ एनालिसिस करोगे तो एक ही टॉपिक से क्वेश्चन आता है, दैट इज़ YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें एक या दो फार्मूलाज है, उसको बस याद रखो। तुम्हारा जितना भी क्वेश्चन है PYQ का, सारे के सारे सही हो जाएंगे, सारे के सारे। इसमें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट आता ही नहीं है, इसमें वही एक दो चीज़ ही आता है। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम नहीं भी किए हो तो 1-2 घंटे के अंदर तुम कर सकते हो ये चैप्टर को। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि तुमको वेव्स का थोड़ा सा बेसिक्स आता हो। ओके, ठीक है, तो अभी हम इसको मार्क कर सकते हैं कि ये हमको पता चल गया कि कैसे करना है ऑप्टिक्स। चलो, इसको थोड़ा मैं साइड में ले जाता हूँ, छोटा कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको करना पड़ेगा ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स छोड़ नहीं सकते इसको, तो इसको तो करना पड़ेगा। ओके, चलो, एनीवेज,
मॉडर्न फिज़िक्स जो है, मॉडर्न फिज़िक्स में, इसमें फिज़िक्स क्यों है मुझे पता नहीं है ये, एनीवेज ठीक है, इसमें बहुत फार्मूलाज है, फार्मूला बेस्ड चैप्टर। इसमें कुछ नहीं है भाई, पी वाई क्यूज़ देखो, ठीक है, पी वाई क्यूज़ देखो, फार्मूला को याद रखो, याद रखो, क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बट इसको छोड़ना मत, इसको कभी भी मॉडर्न फिजिक्स को ऐसे नहीं कि मॉडर्न फिजिक्स को तुम बॉन्क मार के जा रहे हो, क्योंकि इसमें तुम्हारा आ जाएगा वो ऑप्टिक्स से तीन क्वेश्चन आ जाएगा, और मॉडर्न फिजिक्स से तुम्हारा 3 से 4 क्वेश्चन तो पक्का आ जाएगा। तो तुम सोचो 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से ही क्लियर हो गया। ये दोनों चैप्टर अगर तुम अच्छे से कर लोगे, उतना डिफिकल्ट है नहीं, उतना एफर्ट्स नहीं लगेगा, फिर भी तुम्हारा ये पूरा सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में उतना कुछ बताने के लिए है नहीं, बस फॉर्मूला रट्टा मारो, हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आता हूँ जो थर्ड इजी चैप्टर है, वो है तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स। इसमें भी मैं एक फंडा दूंगा, तुमसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ भी नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में तुमको देखना है कि भाई ये जो मेरा है, मतलब ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये है मेरा पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है जो जनरली यूज़ होता है, इसमें कुछ गैस है या कुछ भी है, तुम्हारा यहाँ पे रियल नहीं है, मतलब जो गैस है वो रियल नहीं है, वो आइडियल गैस मानते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बट जैसे मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग बहुत एडवांस थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं और उतना तुमको ज़रूरत है नहीं। बट मैं भी जेई में पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स, और वहाँ जाके थर्मोडायनेमिक्स का मेरा 3-4 कोर्स था, तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि थर्मोडायनेमिक्स वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर है, उसको कैसे डील करना है मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। पहले तुमको ये देखना पड़ेगा, 3 पॉइंट्स बताऊंगा इसमें, 3 पॉइंट्स अगर फॉलो करोगे, जेई मेन जेई एडवांस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सिस्टम एंड सराउंडिंग आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई सिस्टम्स एंड सराउंडिंग, कि तुम्हारा सिस्टम क्या है, ये तुम्हारा सिस्टम है, ये तुम्हारा सराउंडिंग है, ओके, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, आइडेंटिफाई इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। स्टेट ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट को आइडेंटिफाई करो कि मेरा इनिशियल में यहाँ पर पिस्टन था, ठीक है, मेरा इनिशियल में यहाँ पर पिस्टन था, फिर कुछ तो ऊपर चला गया, जो प्रोसेस हम देखेंगे, फिर फाइनली यहाँ मेरा पिस्टन है, ठीक है, ओके। पॉइंट जो 3 है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस। आइडेंटिफाई द प्रोसेस। प्रोसेस क्या हो सकता है? आइसोबैरिक हो सकता है, आइसोकरिक हो सकता है, आइसो एंट्रोपिक हो सकता है जिसमें एंट्रोपी सेम हो, ठीक है, पॉलीट्रोपिक भी हो सकता है, इट कैन बी एनी प्रोसेस, ओके। तुमको ये 3 चीज़ ध्यान रखना है बस, ये 3 चीज़ अगर तुम कोई भी क्वेश्चन ले आओ मेरे पास, ठीक है, तुम अगर ये 3 चीज़ मुझे बता दिया ना, तो थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो तुमसे होगा नहीं, यही 3 चीज़, इससे छोड़ के अब कुछ भी नहीं है, ओके। हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र में क्या करना है? हीट ट्रांसफ़र में देयर आर बंच ऑफ फार्मूलाज, कन्वेक्शन है, ठीक है, कंडक्शन है। कंडक्शन तो इट्स काइंड ऑफ प्रेटी इजी, कि तुमको एक रॉड दिया है, इसमें कंडक्शन हो रहा है, इसमें टेम्परेचर T1 है, इसमें T2 है, उसमें कंडक्शन कोफिशिएंट कुछ कह दिया होगा, मुझे उतना जेई का चीज़ याद नहीं, बट मेरा मेरा भी एक कोर्स था हीट ट्रांसफ़र, एनीवेज। फिर तुम्हारा कन्वेक्शन होगा, एक प्लेट होगा, उसका कुछ कन्वेक्शन कोफिशिएंट H होगा, तो उसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा होगा ऐसे सराउंडिंग को, ठीक है। तो फिर उसमें बस यही चीज़ है कि तुमको फॉर्मूलाज याद रखना है, एंड थोड़ा सा पीवाई क्यूज़ देखना है, और उसमें कुछ है ही नहीं। जो मेन चीज़ लोगों को दिक्कत आ रहा था वो थर्मोडायनेमिक्स में ही आ रहा था, तो थर्मोडायनेमिक्स में मैं 3 चीज़ बता दिया, तो फिर थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा। थर्ड चीज़, फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में 3 पार्ट है, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स एंड सरफेस टेंशन। फ्लूइड स्टैटिक्स को कैसे करना है? फ्लूइड स्टैटिक्स को कि भाई तुम देखो कि कोई लिक्विड अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो उसका एस डिस्टेंस में कितना प्रेशर होगा, यही सब चीज़ देखना है। ये मतलब उतना बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं। एंड अगर कोई फ्लूइड है एक्सेलरेशन ए में जा रहा है, उसका 2 पॉइंट के बीच में कितना प्रेशर का डिफरेंस होगा, मतलब भाई प्रेशर का खेल है, ठीक है। फ्लूइड डायनेमिक्स में तुमको एक चीज़ देखना है, बर्नौलीज थ्योरम। एंड सरफेस टेंशन में तुमको बस फॉर्मूला याद रखना है, कुछ PYQs देख लेना है, हो गया। फ्लूइड में बस PYQs ही कर लो, उतना इनफ है, मतलब PYQs में जितना कंसेप्ट है ना उसको कवर कर लो, इनफ है, ओके। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा खींच रहा है, ठीक है, बट स्टिल हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये 3 टॉपिक तो मैं एनालाइज कर लिया, ओके।
बाकी बाकी देखो, बाकी इसका पार्ट 2 में बताते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा खींच जाएगा। चलो बाय बाय।